साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में एक बार मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित आपके सवालों को लेकर के, वही सवाल जो कई बार आपने रिपीटेड करके पूछे हैं, मैंने कई बार इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन एक बार पुनः मैं आप सभी के संतुष्टि के लिए फिर से इन सवालों को ले लिया हूं, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स फिर भी आते हैं, 10 दिन बीतता है, फिर से आपके वही सवाल रहते हैं और मुझे फिर से आपको उस सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो आपकी सेवा में हमेशा आपके बीच में उपस्थित मैं आपके सवालों के साथ आकाश अग्निहोत्री के नाम से डाली गई याचिका अभी तक टैग क्यों नहीं है, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कम मेरिट वाले अभ्यर्थी यानी कि जिनकी मेरिट कम है और वो पास हैं, वो भी याची बने थे। उनका कहना ये था हम गुणांक में नहीं है, अगर याची लाभ मिले तो हमें भी हो जाए, उनकी समस्या को लेकर के। नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए समस्या क्या है, जिनकी याचिका खारिज हो चुकी है वो लाभ के पात्र है या नहीं है, पास लोगों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी याचिकाएं अब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। अंततः हम बात करेंगे अपनी तैयारियों पे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को जो है कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है संपूर्ण मामला। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आकाश अग्निहोत्री के नाम से डाली गई याचिका पे अभी तक टैग क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल आपका है सबसे बड़ा। तो आपके स्क्रीन पे एक याचिका शो कर रही है, आप यहाँ पे देखेंगे सर्विस सिंगल मैटर 2332/6/2020 आकाश अग्निहोत्री एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी और बेसिक एजुकेशन अमित कुमार सिंह भदौरिया। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ इस केस को आप ध्यान से देखें और इसी याचिका को लेकर के तमाम मन में आपके चर्चाएं चल रहे हैं। अब इसके हम केस स्टेटस की बात करते हैं, हम आप सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, ये है इस केस का केस स्टेटस 2332/2020 आकाश अग्निहोत्री एंड अदर्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस आदेश को आप साइट पे चेक करिएगा, इसके ऑर्डर को डाउनलोड करिएगा और उसमें आप देखिएगा, उसमें माननीय कोर्ट की तरफ से माननीय सरकार से काउंटर लगाने की बात करी गई है। और अभी तक इस केस पे 80-56 मामले पे लखनऊ बेंच में सरकार ने काउंटर नहीं सबमिट किया है। और इस याचिका को जब भी कनेक्ट करने की बात आती है तो हमारी तरफ से पूरा प्रेशर, पूरा जान लगाया जाता है कि इस याचिका को कनेक्ट करा जाए। लेकिन जज साहब का कहना है कि इस याचिका को सुनते हैं क्योंकि इस पर काउंटर की डिमांड करी गई है। तो इस चीज़ को लेकर के आप अपने मन में क्यों इतना ज़्यादा भ्रम पैदा किए, जबकि ये एक अकेली फ्रेश याचिका है, मात्र ये कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट ना होने से ऐसा नहीं है कि आप लाभ के पात्र नहीं हैं, आप लाभ के हकदार नहीं है। जब ये सिमिलर मैटर है, जब उत्तर कुंजी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक फ्रेश याचिका है, इस पे आज तक किसी प्रकार की कोई औक्षेप, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे समस्या हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कैसे मन में आपके सवाल उठ सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस टीम के स्वयं मेंबर इस याचिका में जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के लोग इसमें खुद जुड़े हुए हैं जो खुद टीम के लिए कार्य करते हैं। तो आपको हमें नहीं लगता आपको ऐसे सवाल अपने मन में ला करके आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को लेकर के कतई आप परेशान ना हो, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो फिर आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास यही बचेगा हर बार। और रही बात कनेक्ट होने और लाभ मिलने की, समय के साथ ये भी लाभ के हकदार होगा और ये भी याचिका पे लाभ मिलेगा और आप सब जो है सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम कम मेरिट कैंडिडेटों की। देखिए, जो इलाहाबाद बेंच का आदेश आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लाभ दिया गया है जिनका परिभाषा वाला प्रश्न गलत था, जो उस नंबर को पा करके सरकार द्वारा लगाए गए मानक को पार कर रहे हैं, उन्हें दिया गया। जिनकी मेरिट कम है और जो पास हैं, ऐसे कैंडिडेटों के लिए कोई रिलैक्सेशन अभी तक नहीं मिला है। हाँ, भावी भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर चांसेस बने तो बने, वो भी चांसेस नहीं है, गारंटी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आप लड़ सकते हैं। आप चाहते हैं तो आप लड़ने की पूरी हिम्मत कर सकते हैं, आप बात रख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग बात है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में इस पर कोई लाभ नहीं दिया गया। बात करते हैं नए लोगों को याची बनाना, तो आप लोगों को हम बस इतना बताएंगे, जो अभी तक कहीं याची नहीं बने थे उनके लिए टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई याची कार्य नहीं शुरू किया गया है। तो इसलिए आप इस चीज़ को पूछ करके परेशान न करें, आप स्वेच्छा से जो भी बना रहे हो लखनऊ में या इलाहाबाद में, आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ आप याची बन जाएं
बाकी जो होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। बात करते हैं खारिज याचिका पे लाभ किस प्रकार से दिया जा रहा है, उसकी बात मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया, आज मैं पुनः उस चीज़ को समझाऊँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये पूरी वीडियो समझो मुझे फिर से रिपीट डालनी पड़ रही सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके सवाल उसी प्रकार के हैं। बात करता हूँ मैं कि खारिज याचिका पे कैसे लाभ मिल रहा है। देखिए, आप सिंगल बेंच में हारे, आपको ये कहा गया कि आप गलत हैं, आपकी याचिका हटा दी गई। आप उसी ऑर्डर को लेकर के आप डबल बेंच गए और सर से ये कहें, माननीय डबल बेंच में आपने अपनी बात रखी कि साहब ये ऑर्डर है, हम क्या कर सकते हैं। तो डबल बेंच में कहा गया कि इस याचिका को हटाइए, हम आपको एक नया ऑर्डर देते हैं। और आपको एक नया ऑर्डर मिला है जिसमें एक नंबर का लाभ दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, और वह लाभ सिंगल बेंच के जो रीट है, यानी जो लोग कहीं ना कहीं याची बने हैं, सिंगल बेंच में कहीं भी याची बने हैं, उन्हें लाभ देते हुए उनको लाभ दिया गया है। इसलिए आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर आपकी याचिका खारिज है तो आप लाभ के हकदार नहीं है। जितना डबल बेंच के लोग जुड़े हैं और जितना सिंगल बेंच में, सबको बराबर का लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन पे आदेश फॉलो हुआ है और जिन पे आदेश फॉलो नहीं हुआ है, समय के साथ उन पे आदेश फॉलो होगा, वो भी लाभ पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं पास लोगों को लाभ मिलेगा या नहीं। देखिए, अभी तक इलाहाबाद का जो आदेश आया उसमें पास कैंडिडेटों को कहीं से किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, उन्हें लाभ की कोई बात नहीं करी गई। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए वो लड़ सकते हैं, वहाँ कोशिश कर सकते हैं और उनकी बात हम भी रखने के लिए तत्पर हैं। हमारा समय आएगा, हम भी उनकी बात रखेंगे, जैसा होगा वो आने वाला भविष्य तय करेगा। बाकी कितनी याचिकाएं अभी तक डाली गई, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 1 याचिका पड़ चुकी है, बाकी 2 याचिकाएं जल्द पड़ने वाली हैं। और रही बात हमारी याचिका की, तो हमारी भी याचिका शीघ्र पड़ेगी। जैसे ही हम लखनऊ के कार्य को निपटाएंगे, इसके बाद तुरंत हमारा अगला कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की ज़मीनी स्तर की जो तैयारियां हैं वो हमारी लगभग पूर्ण है। हमें अपनी बात को वहाँ रखना है और जिसके लिए हमारी SLP और जो भी ड्राफ्टिंग वगैरह का कार्य हो वो हमारे अपने स्तर पर जो भी हमें करना है हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। और बहुत जल्द जो हमारी भी याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचेगी, हम भी अपने बात को वहां रखेंगे। लेकिन अभी हम लखनऊ के लोगों को सुरक्षित करें, इसके बाद फिर हम वहां पे अगला कदम बढ़ाएंगे, वहां हम प्रवेश करेंगे और अपनी बात को वहां पे हम रख पाएंगे। आशा करते हैं इन वीडियो के माध्यम से हमने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए हों। इसके बाद भी हमारे जिन भाइयों के सवाल अभी भी बच रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं पुनः उन सवालों को लूँगा और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं। और हाँ, एक बात, कुछ साथी नंबर मांग रहे हैं, तो नंबर ग्रुपों में है, आप वहाँ से हमारे नंबर ले सकते हैं। ऋषभ जी का नंबर है, तमाम आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दिए, आपको वहाँ से जवाब सारे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।